हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम आर्टिकल 356 कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में कहीं पर भी प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लिखा, स्टेट इमरजेंसी नहीं लिखा। 356 में क्या लिखा है? प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 356 को बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। एक और बात, इमरजेंसी वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। ओके, देखो, स्टेट इमरजेंसी कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट लगाएंगे। प्रेसिडेंट कब लगाएंगे? जब वो सेटिस्फाई हों। और ये जो सेटिस्फैक्शन है, इनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है कि इनका मन करेगा तो वो इमरजेंसी लगा देंगे, इनकी डिस्क्रिप्शन पर नहीं है। इनको इमरजेंसी लगाने की एडवाइस कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगी। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करती है, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग हो जाती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एडवाइस को प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग कर दिया गया। सो ग्राउंड्स देखते हैं। पहला ग्राउंड क्या होगा? जब हंग असेंबली होगी तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देंगे। हंग असेंबली क्या होती है? जब किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट ना हो कि वो गवर्नमेंट बना पाए। जब मेजॉरिटी वोट नहीं होंगी तो वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगी। इस सिचुएशन में हंग असेंबली क्रिएट हो जाती है और इसको ओवरकम करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। सेकंड ग्राउंड क्या होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ना चले, तब भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देंगे, स्टेट इमरजेंसी। ओके, जब इस ग्राउंड पर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो इसमें क्या होगा? या तो गवर्नर रिपोर्ट करेंगे, एक गवर्नर रिपोर्ट बना के देंगे प्रेसिडेंट को कि भाई ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो आप यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा दो। तो इस केस में लग जाएगी। सेकंड, अदरवाइज बोले तो कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जब रिपोर्ट देंगे तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाए, बिना रिपोर्ट के भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसकी क्या कंडीशन होगी? आर्टिकल 365 ये कहता है कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देगी कि आपको इस तरह से काम करना है। जब स्टेट सेंटर की बात को ना माने, उसकी डायरेक्शन के साथ काम ना करे, तो प्रेसिडेंट को बोल दिया जाएगा कि भाई ये स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, और इस चीज़ को बोला जाएगा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। सो जब भी सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है और स्टेट उस चीज़ को नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में ये बोला जाएगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है स्टेट के अंदर, और अब ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए या स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि अब जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, आर्टिकल 355 क्या कहता है कि ये सेंटर की ड्यूटी होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम करे, और इसका सहारा लेकर, इस आर्टिकल 355 का सहारा लेकर प्रेसिडेंट को कहा जाता है सेंटर के थ्रू कि हमने स्टेट को कहा था कि भाई आप इस तरह से काम करो, और अब ये इस तरह से काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इम्पोज कर देंगे। ठीक है, अब स्टेट इमरजेंसी के अप्रूवल को देखते हैं, कैसे अप्रूव किया जाएगा। पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, इसके अंदर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि भाई हम स्टेट इमरजेंसी लगा रहे हैं, और उस रेजोल्यूशन को दोनों हाउस सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। दोनों हाउस का पास करना जरूरी है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू विद इन 2 मंथ। ओके, हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इमरजेंसी की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पर हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी में कि उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, और स्टेट इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, और स्टेट इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर पास करवाना होता है, वहीं नेशनल इमरजेंसी को विद इन 1 मंथ पास करना होता है। ओके, सेम वही, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी और उसी ड्यूरेशन में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उस वक्त राज्यसभा अप्रूव कर देती है, और इसको लोकसभा को भी अप्रूव करना होता है। लेकिन कब? जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट होकर आ जाएगी, तो उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी उससे 30 दिन के अंदर अंदर उसको स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। ठीक है, अगर वो अप्रूव नहीं करती है 30 दिन के अंदर, तो इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा, उसको पास नहीं माना जाएगा। ओके, अब इसका रिवोक देखते हैं। रिवोक कौन करेगा? सिंपल प्रेसिडेंट ही रिवोक करेंगे। भाई लगा प्रेसिडेंट रहे हैं तो उसको हटाएंगे भी प्रेसिडेंट, और जब वो उसको हटाएंगे तो पार्लियामेंट से कोई दूसरा रिजोल्यूशन पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकते हैं। तो
जब प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें लोकसभा का भी रोल नहीं होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी में कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने में लोकसभा का रोल होता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी को रिवोक करने में लोकसभा का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अब हम ड्यूरेशन देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या होता है। एक बार जब हमने स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया तो वो 6 महीने तक कंटिन्यू करेगी। अगर 6 महीने के बाद हमें उसको फिर से कंटिन्यू करना है तो फिर से हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, दोनों हाउस की, सिंपल मेजोरिटी से, ओके। जो प्रेसिडेंट रूल है उसको 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड करना पड़ जाता है। तो जब हमें उसको 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा तब भी हम उसको सिर्फ 3 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए रीज़न होना चाहिए। उनके लिए 2 रीज़न ज़रूरी है। अगर ये 2 रीज़न होंगे तभी हम उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वरना 1 साल से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशन क्या होगी, या तो नेशनल इमरजेंसी लग जाए अंडर आर्टिकल 352, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दें कि अभी इस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवाने पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू सम डिफ़िकल्टी इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते। तो इन 2 सिचुएशन में हम प्रेसिडेंट रूल को 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बार अप्रूव करने के बाद वो सिर्फ 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए हमें फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। तो इन 3 साल में भी हमें बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। और ये 3 साल के ग्राउंड क्या है, ये 2 ग्राउंड है। अदरवाइज 1 साल से ज़्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रह सकता, ओके। अभी हम इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इफेक्ट आएंगे सेंटर स्टेट के रिलेशन में, फंडामेंटल राइट्स पर, या फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट आएंगे भी या नहीं आएंगे, ओके। सो पहला देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी सारी की सारे फंक्शन, उसकी सारी की सारी पावर कौन ले लेगा, प्रेसिडेंट ले लेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो भी पावर होगी स्टेट लेजिस्लेचर की, अब से वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि उस स्टेट में किसी भी बॉडी से रिलेटेड, किसी भी अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी स्टेप लेना है तो वो कौन लेंगे, प्रेसिडेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की पावर को सब्ज्यूम नहीं कर सकते। हाई कोर्ट अब जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, और ना ही लोकल बॉडीज़। ये PYQ आया हुआ है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो हाई कोर्ट की पावर पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। लोकल बॉडीज़ बोले तो PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और अर्बन लोकल बॉडीज़, क्या इन पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इन दोनों पर इफेक्ट नहीं आएगा, ओके। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और उसको सस्पेंड करना जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा जो स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर होगी वो सस्पेंड हो जाएगी। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होगा और कब वो डिसोल्व होगा। तो एक बार मैं इसको अच्छे से बता देती हूँ आपको। देखो क्या होता है, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया, जैसे ही रूल लगेगा, रूल के लगते ही जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट का, वो क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। अभी सस्पेंड हुआ है, अभी डिसोल्व नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ उसको सस्पेंड करा है। अब क्या होगा, अब पार्लियामेंट का रूल आएगा। पार्लियामेंट का रूल क्या होगा, या तो वो इस इमरजेंसी को अप्रूव करेगी या डिसअप्रूव करेगी। जैसे ही पार्लियामेंट इस इमरजेंसी को अप्रूव कर देगी वैसे ही हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। सो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कब डिसोल्व हो रहा है, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है इमरजेंसी को। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसोल्व भी नहीं होगा और वापस से वो अपनी फंक्शनिंग करने लगेगा, नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना। एक बार मैं इधर भी दिखा देती हूँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट सस्पेंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये कंपलसरी है। और इवन डिसोल्व, और डिसोल्व भी कर देगा, लेकिन डिसोल्व करना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब बनेगा वो, जब हम स्टेट इमरजेंसी को पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव करवा लेंगे। पार्लियामेंट के अप्रूवल होने के बाद ही इसको डिसोल्व किया जाएगा, ओके। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर दिया जाएगा। ये भी मैंडेटरी स्टेप है। क्यों भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो है जो क्या नहीं कर रही,
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उसको ही हटाना पड़ेगा ना पहले तो आके। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा हम डिसमिस कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और ये मैंडेटरी स्टेप होता है। आगे देखते हैं। गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एडवाइजर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वही सिंपल सी वही बात बोली हुई है कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर काम करेगा, और गवर्नर की हेल्प कौन करेंगे? चीफ सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट किसी को एडवाइज़र अपॉइंट करेंगे, वो लोग मिलकर गवर्नर की हेल्प करेंगे स्टेट को चलाने में। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। वही पार्लियामेंट क्या करेगी? स्टेट सब्जेक्ट के जो भी मैटर है उस पर लेजिस्लेट करेगी, यानी कि उस पर लॉ बना सकती है। ओके, अच्छा इसका एक्सेप्शन क्या है? ये बहुत ज़रूरी है, वैसे मैंने बता दिया आपको, बट ये बहुत ज़रूरी है एक्सेप्शन। प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हिमसेल्फ। वो हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकते खुद पे। हाई कोर्ट जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था, और उसके बाद तो अभी तक काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था कि जो आर्टिकल 356 है वो एक डेड लेटर की तरह रहेगा, यानी कि उसका यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, ठीक है। सेकंड इफेक्ट देखते हैं इसका। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर डिसोल्व और सस्पेंडेड। जब स्टेट लेजिस्लेचर को डिसोल्व कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो क्या होगा? जो पार्लियामेंट होगी वो डेलीगेट कर देगी पावर टू प्रेसिडेंट। भाई लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। तो इस केस में जो पार्लियामेंट होगी वो डेलीगेट कर देगी अपनी पावर को कि मेरे बिहाफ पर आप लॉ बनाओ, ठीक है। या तो प्रेसिडेंट को कर देंगी या फिर किसी और अथॉरिटी को। पार्लियामेंट क्या कर रही है? प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर रही है पावर लॉ बनाने की, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है प्रेसिडेंट रूल। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जो पार्लियामेंट होगी, प्रेसिडेंट होंगे, या जो दूसरी अथॉरिटी जो अपॉइंट की है वो क्या करेगी? पावर को किसी यूनियन ऑफिसर पर या यूनियन अथॉरिटी को क्या कर देगी? कन्फर कर देगी, उनको ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जब भी लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहाँ से कुछ एक्सपेंडिचर कर लेंगे। जो प्रेसिडेंट ये एक्सपेंडिचर करेंगे जब लोकसभा नहीं है, तब जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उस वक्त ये जो खर्चा होगा उसको सैंक्शन करवाना होगा, यानी कि उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है? जब हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो या कोई एक हाउस सेशन में ना हो। भाई एक्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले एक हाउस से बिल को पास करवाया जाए, फिर दूसरे हाउस से बिल को पास करवाया जाए। जब ये दोनों हाउस से पास होता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब मान लो अगर एक हाउस सेशन में नहीं है और उस वक्त सिचुएशन ऐसी आ गई कि कोई लॉ बनाना बहुत ज़रूरी था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे। और ये PYQ आया हुआ है कि ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है, आइदर हाउस या दोनों हाउस। अगर इसमें कोई एक भी हाउस सेशन में नहीं होगा तो भी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, स्टेट इमरजेंसी होती है, तो पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाती है, तो वो लॉ कब तक इफेक्ट में रहेंगे? तब तक इमरजेंसी लग रही है तब तक तो रहेंगे ही रहेंगे, और इमरजेंसी के बाद तक भी वो लॉ ऐसे ही इफेक्टिव रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक कोई स्टेट लेजिस्लेचर आकर उसको चेंज ना कर दे, उसको रिपील ना कर दे, ठीक है, तब तक वो लॉ ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी, पार्लियामेंट के अप्रूवल देते ही स्टेट लेजिस्लेचर को भी डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होगा? जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएंगे, वो इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन होने के बाद नई स्टेट लेजिस्लेचर बन के आएगी, वो बन के आएंगी तो वो रूल्स को चेंज करेंगी, वो लॉज को चेंज करेंगी, ठीक है। जब ये स्टेट लेजिस्लेचर बन के आएगा तब वो लॉ को चेंज कर सकता है। अगर वो नहीं करना चाहता तो जो लॉ इमरजेंसी के टाइम में बना दिए वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर उनको चेंज करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको या तो अल्टर करेगी या उसको बिल्कुल रिपील कर देगी, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे ये पॉइंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक बार हम नज़र मार लेते हैं क्या चीज़ है। आर्टिकल 356 के साथ इश्यूज़ क्या हैं कि भाई जिसमें जो टर्म्स लिखी हुई है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वो बहुत ही वेग है और सब्जेक्टिव है। मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब कुछ और होगा। इसका मतलब क्या है? ये सब्जेक्टिव है और वेग है कि एक एग्जैक्ट डिफाइन नहीं करके दिया कि कौन सी डायरेक्शन स्टेट नहीं मान रही, तो उसको हम बोल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड इशू क्या है? जो गवर्नर रिपोर्ट बना के देते हैं वो बहुत बार मैनिपुलेटिव होती है। हो सकता है भाई कोई एक्स स्टेट है, उसमें प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया, वो गवर्नर सेंटर को बेनिफिट करने के लिए कोई मैनिपुलेटिव रिपोर्ट बना दे, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है अब तक हमने स्टेट इमरजेंसी को 120 बार लगा दिया है,
और उसमें से भी 63 टाइम्स कब लग चुकी, 1971 से लेके 1990 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार हमने इसको यूज़ किया है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बहुत बार छोटे छोटे झगड़ों की वजह से भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अब कुछ केसेस हुए जैसे SR बोमई केस, उसमें क्या बोला कि जो इमरजेंसी है उस पर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होगा। ओके, और ये देखा जाएगा प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है उसकी कोई रिलीवेंट ग्राउंड है या नहीं, या उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। उनको प्रूफ देना पड़ेगा, सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट को कि हाँ हम जेन्युइन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी इसीलिए हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्या बोला, अगर कोर्ट ये कह देता है कि ये जो इमरजेंसी लगाई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस किया था उसको हम रिस्टोर कर देंगे और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को वापस से रिवाइव कर देंगे। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए भी, यहाँ पर ध्यान दे सकते हो ये। ठीक है, और ये पूछा भी हुआ है आई थिंक। नेक्स्ट इसमें क्या बोला कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसोल्व तभी किया जाएगा तब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी, उससे पहले हम उसको डिसोल्व नहीं कर सकते। उससे पहले सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है, डिसोल्व नहीं किया जा सकता। फोर्थ क्या कहता है, अगर स्टेट कोई एंटी सेकुलर प्रैक्टिसेस अपना रहा है कि एक रिलीजन को ज़्यादा फोकस कर रहा है, एक को सब्जुगेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में 365 लग सकती है। ओके, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोली कि जो आर्टिकल 356 है उसको हमें एक एक्सेप्शनल प्रोविज़न की तरह देखना चाहिए, और उसको जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब हमें इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी तभी उसको इन्वोक करना चाहिए, अदरवाइज उसको इन्वोक नहीं करना चाहिए। जैसे ये केस आया उस केस के बाद आर्टिकल 356 का यूज़ डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। और क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म आ गया। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि प्रेसिडेंट खुद से बोल रहे हैं कि नहीं, आप अगर इस स्टेट में इमरजेंसी लगा रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर इमरजेंसी लगानी चाहिए या नहीं। हालांकि प्रेसिडेंट को उस पर एक्ट करना होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रही है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट एक बार उनको बोल देता है कि नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा है, एक बार आप इसको कंसिडर कर लो, तो ये चीज़ एक बार पब्लिक के सामने आ जाएगी ना। और जब एक बार पब्लिक के सामने ये चीज़ें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर पर प्रेशर आ जाता है कि हम इस तरह का कोई एक्ट ना करें जिससे लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आए। सो हमने प्रेसिडेंशियल रूल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी देखेंगे और साथ में ही नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।